नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। बच्चों, आज हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से उद्धृत लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप के अंश को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम दोहा, सोठा तथा चौपाई छंद से अवगत होंगे, यानी उसके विषय में जानेंगे, इसकी सरल व्याख्या और भावार्थ को जानेंगे। हम पिछले वीडियो में कवि गोस्वामी तुलसीदास का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं से अवगत हो चुके हैं। हम पिछले वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत कुछ अंशों को भी पढ़ चुके हैं। पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि यह वीडियो आपको आसानी से समझ में ये पाठ आ जाए, इसलिए ये वीडियो 3 भागों में बनाई जा रही है इस पाठ की। तो यह है दूसरा भाग, जिसमें लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप की सरल व्याख्या। यह प्रसंग उस समय का है जब लक्ष्मण को युद्ध में मूर्छा आ जाती है। हनुमान सुसेन वैद्य को लाते हैं। सुसेन वैद्य आते हैं, संजीवनी बूटी लाने की बात करते हैं। हनुमान संजीवनी बूटी लाने जाते हैं, वहाँ भ्रमित हो जाते हैं और संजीवनी बूटी के साथ पूरे पहाड़ को उठा लाते हैं। वह अयोध्या क्षेत्र से आकाश मार्ग से आ रहे हैं। आकाश में बहुत तेज आवाज़ हो रही है। भरत, जो इस समय अयोध्या का राजपाट देख रहे हैं, उन्हें लगता है कोई आततायी प्रवृत्ति अयोध्या पर आक्रमण करने वाली है, तो वह तीर चला देते हैं और हनुमान राम राम कहकर मूर्छित हो जाते हैं। राम का नाम सुनते भरत उनके पास जाते हैं, पूछते हैं। हनुमान सब सारा वृत्तांत बताते हैं और फिर भरत कहते हैं कि भाई जैसे हो तुम जल्द से जल्द वहाँ जाओ। हनुमान जब चलते हैं तब वहाँ से ये प्रसंग आपके पाठ्यक्रम में है, तो आइए देखते हैं। तब प्रताप और राख प्रभु जइहौ नाथ तुरंत, अस कही आयस पाई पद बंद चले हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन मोह जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। यह अवधी भाषा में लिखा गया है। यह दोहा छंद है। दोहा छंद की अपनी विशेषताएं होती हैं। उसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। पहला चरण कहाँ तक है? तब प्रताप और राख प्रभु, यहाँ तक क्या हो गया आपका? पहला चरण हो गया। जइहौ नाथ तुरंत, यहाँ दूसरा। और सकहि आयस पाई पद, यहाँ तक तीसरा चरण। बंद चलो हनुमंत, चौथा चरण। यानी तब प्रताप और राख प्रभु, यहाँ तक कितनी मात्राएं होनी चाहिए हैं? 13। जइहौ नाथ तुरंत, यहाँ कितनी मात्राएं हैं? 11। और सकहि आयस पाई पद, यहाँ तक कितनी मात्राएं? 13। बंद चले हनुमंत, यहाँ तक कितनी मात्राएं? 11। आइए हम कठिन शब्दों को देखते हैं। तब मतलब तुम्हारा, प्रताप मतलब यश, उर मतलब हृदय, राख मतलब रख कर, प्रभु मतलब प्रभु, जइहूं जाऊंगा, नाथ मतलब स्वामी, तुरंत। अस कह ऐसा कह कर, आयस आज्ञा आदेश पाकर, बंद पद बंदी, पद की वंदना कर, बंदी मतलब वंदना, पद मतलब चरण, चले मतलब चले, हनुमंत हनुमान चल दिए। भरत बाहु, भरत की बाहुबल, भुजाओं के बल, शील व्यवहार, गुण गुण, प्रभु पद, प्रभु के चरणों में, प्रीति मतलब प्रेम, अपार मतलब बहुत ज़्यादा, मन महु मन में, जात जा रहे हैं, सराहत प्रशंसा करते हुए, पुनि पुनि बार बार, पवन कुमार यानी हनुमान। जब हनुमान चलते हैं, आकाश मार्ग से जा रहे हैं हनुमान, तो आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान क्या करते हैं?
क्या सोच रहे हैं? तव प्रताप राख, प्रभु कहते हैं कि आपके प्रताप को, आपके यश को अपने अंदर रखकर मैं तुरंत जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? लंका में, जहाँ लक्ष्मण मूर्छित हैं। अस कही आयस पाई पद, ऐसा कह करके और भरत का आदेश पाकर पद बंदी, उनके चरणों की वंदना कर चले हनुमंत। हनुमान वहां से क्या हो गए? चल दिए। भरत बाहुबल शील गुण, अब जब वो हवाई मार्ग से जा रहे हैं, वायु मार्ग से जा रहे हैं, तो भरत की भुजाओं की शक्ति कि किस तरह से उन्होंने एक बाण मुझे मूर्छित कर दिया। शील, उनके व्यवहार को, सद्व्यवहार, अच्छे व्यवहार को, गुणों को, और प्रभु पद प्रीति अपार, प्रभु राम के चरणों में उनका कितना प्रेम है, यानी प्रभु राम से कितना प्रेम है। मन मोह जात सराहत, मन में इसकी सराहना करते हुए जा रहे हैं। पुनि पुनि पवन कुमार, बार बार सराहना करते हुए पवन कुमार जा रहे हैं। यानी जब वो मतलब वायु मार्ग से जा रहे हैं, तो भरत की भुजाओं की शक्ति, उनके सद्व्यवहार, उनके गुणों और भगवान के प्रति उनके अटूट प्रेम की सराहना करते हुए, बार बार सराहना करते हुए पवन कुमार अर्थात कौन? हनुमान जी जा रहे हैं। और वहाँ क्या है? वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात गई कपि नहीं आयहूँ, राम उठाई अनुज उरलायहूँ, सकहुँ न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाऊ, मम हित लागित ज्यों पितु माता, सहयों विपिन हिम आतप बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनि मम बच बिकलाई। अब वहाँ लंका में लक्ष्मण मूर्छित हैं और राम व्याकुल हैं। राम एक तरह से विलाप कर रहे हैं और एक एक बातों को याद करते हुए कह रहे हैं। ये जो है भी अवधी भाषा में लिखा गया है। इसका छंद क्या है? चौपाई। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। वहाँ राम लक्ष्मण न्यारी चरण में 16 मात्राएं, यहाँ तक 16 मात्रा। बोले बचन मनुज अनुसारी, फिर यहाँ तक 16 मात्राएं। अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, यहाँ तक 16 मात्रा। राम उठाई अनुज लायो, यहाँ तक 16 मात्राएं। यानी चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। आइए देखते हैं शब्दार्थ। वहाँ मतलब वहाँ मतलब कहाँ? लंका में। राम लक्ष्मण ही, लक्ष्मण है मतलब लक्ष्मण को निहारी देखे। बोले बचन मनुज, मनुज मतलब मनुष्य, भगवान है वो, लेकिन मनुष्य अवतार लिए हैं तो मनुष्य के अनुसार। अर्धरात, आधी रात गई, चली गई। कप मतलब बंदर, यहाँ हनुमान। नहीं आयो, नहीं आए। राम उठाए, उठा लिए। अनुज मतलब छोटे भाई अर्थात लक्ष्मण को। उर मतलब हृदय, लायो लगा लिए, हृदय से लगा लिए, मतलब सीने से लगा रहे हैं बाबा। सकहुँ न दुखित, सकहुँ मतलब सकना, दुखित दुखित देख मोहि, मुझे काऊ, काऊ मतलब यहाँ पे कभी। बंधु मतलब भाई, सदा मतलब हमेशा, तव मतलब तुम्हारा, मृदुल मतलब कोमल, स्वभाव मतलब व्यवहार, स्वभाव। मम हित मेरे, हित मतलब हित यानी कल्याण, लाग के लिए, तज्यों छोड़ दिया, त्याग दिया, पितु माता, माता पिता को। सहयों सहे, विपिन जंगल में, हिम मतलब तेज ठंड बर्फ, आतप मतलब तेज हवा, आतप मतलब तेज गर्मी, बाता मतलब तेज हवा। सो अनुराग, सो मतलब वो, अनुराग मतलब प्रेम, कहाँ अब भाई। उठऊँ न सुनि मम बच, मम मतलब मेरा, बच मतलब बाणी, बिकलाई मतलब व्याकुल। राम क्या कह रहे हैं? वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, वहाँ राम ने किसको देखा? लक्ष्मण को देखा। किस लक्ष्मण को देखा? मूर्छित लक्ष्मण को देखा। बोले बचन मनुज अनुसारी, और मनुष्य के अनुसार बोले। मनुष्य के अनुसार बोलने मतलब, क्योंकि वो तो ईश्वर वो सब जानते हैं, लेकिन वो इस समय क्या कर रहे हैं? नरलीला कर रहे हैं। तो नरलीला कर रहे हैं, तो जिस तरह से अपने बंधु बांधवों के अभाव में या गम में उनके न रहने पर लोग दुखी होते हैं, तरह तरह की उसकी बातों को याद करती हैं, उसी तरह से राम भी अब याद कर रहे हैं। और उनकी चिंता क्या है? अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, आधी रात व्यतीत हो गई,
अभी तक हनुमान नहीं आए, क्योंकि एक डेडलाइन दे दिया किसने, सुसेन वैद्य ने, कि सूर्योदय से पहले अगर संजीवनी बूटी आ गई तो लक्ष्मण बचे, और नहीं आई तो नहीं बची। तो आधी रात व्यतीत हो गई और अभी कौन नहीं आया, हनुमान नहीं आए। राम उठाए अनुज लाए, राम उठा करके अपने मूर्छित भाई को अपने सीने से, हृदय से लगा दिया। सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, ऐ भाई तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, मेरे चेहरे पर तुम एक सिकन नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, ऐ भाई तुम्हारा स्वभाव हमेशा मेरे प्रति कैसा रहा, मृदुल रहा, सद्भावपूर्ण रहा, कोमल रहा। मम हित लाग तजो पित माता, मेरे कल्याण के लिए, क्योंकि वनवास तो माँ ने मेरे लिए मांगा था। सीता आई, सीता मेरी पत्नी थी, तुम तो केवल इसलिए आए क्योंकि भैया को कोई कष्ट ना हो। मम हित लाग, मेरे कल्याण के लिए तुमने माता पिता तक का त्याग कर दिया। और सहूं, सहा, विपिन मतलब जंगल में, हिम मतलब बर्फ यानी सर्दी, आतप मतलब गर्मी, और बाता मतलब तेज हवा, यानी गर्मी में जंगल में तरह तरह की समस्याओं का तुमने सामना किया। सो अनुराग कहाँ भाई, वह अनुराग है भाई अब कहाँ है, वह प्रेम अब कहाँ है। उठऊं न सुनी मम बच बिकलाई, अब क्यों नहीं मेरी इस व्याकुल वचनों को सुन करके तुम उठते हो, मुझे व्याकुल देख करके तुम क्यों नहीं उठते हो। जौ जनत्यों बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मनत्यों नहीं ओऊ, सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा, अस विचार जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता, जथा पंख बिनु खग यति दीना, मन बिनु फन करिवर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, जब जड़ दैव जियावहु मोहि। जइहूँ अवध कवन मुहलाई, नार हेतु प्रिय भाई गवाई, बर अपजस सहत्यों जग माही, नारी हानि विषय क्षति नाही। यहाँ प्रभु राम हर दृष्टिकोण से सोचते हैं। आइए सबसे पहले हम कठिन शब्दों को देखते हैं। जो मतलब जो, जनते मतलब जानता, वन मतलब जंगल, बंधु मतलब भाई, बिछो मतलब बिछोड़ जाएगा। पितु वचन मनत्यों, पिता की बात, मनत्यों मानता नहीं, नहीं वो। सुत मतलब पुत्र, वित्त मतलब धन, नारी मतलब पत्नी, भवन मतलब घर, परिवार मतलब सदस्य परिवार के। हो ही जाई होते हैं, जाते हैं, जग बारह ही बारह बार बार, अस मतलब ऐसा, विचार मतलब विचार, जी मतलब हृदय, जागहूँ ताता मतलब भाई, मिलहि न जगत नहीं मिलता जगत में, सहोदर मतलब सगा, भ्राता भाई। जथा पंख बिनु, जथा मतलब जिस प्रकार, पंख बिनु पंख के बिना, खग मतलब पक्षी, अत्यंत दीना ही अति दीना दीनहीन, मणि मतलब मणि, बिनु मतलब बिना, फनी सांप, करिवर हाथी, कर मतलब हाथ, निशून हीना मतलब विहीन, अस मतलब ऐसा, मम मतलब मेरे, जीवन मतलब जीवन में, बंधु बिनु तू ही तुम्हारे बिना, जब जड़ दैव देवता, जियावे जिंदा रखता है, मोही मतलब मुझे। जइहूँ अवध, जइहूँ मतलब जाऊंगा, अवध मतलब अयोध्या, कौन मतलब कौन, मुँह लाई मुँह लेकर, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई गंवा दिया, वर अपजस, वर मतलब भले ही, अपजस मतलब अपकीर्ति, सहूँ सहता, जगमाही जगमाही मतलब संसार में, नारी हानि विशेष क्षति नाही, क्षति मतलब यहाँ पे नुकसान। राम कह रहे हैं, सोच रहे हैं, ज्यों जनत्यों वन बंध बिछोहु, यदि मुझे पता होता वन में आने से, पिता की बात मानने से मेरा भाई मुझसे बिछुड़ जाएगा, तो मैं पिता की बात भी एक बार अनसुनी कर देता। यानी अगर भविष्य का मुझे पता होता तो मैं पिता की बात की भी अनसुनी कर देता। सुत वित नारी भवन परिवारा, राम कह रहे हैं कि पुत्र, वित्त मतलब धन, नारी मतलब पत्नी, भवन मतलब घर, परिवार मतलब परिवार के सदस्य हों ही जाएं जग बारह बारह, ये होते आते जाते रहते हैं। यानी पुत्र दोबारा पैदा हो सकता है, वित्त
संचय किया हुआ धन लूट जाने पे, बर्बाद होने पे दोबारा कमाया जा सकता है। दूसरा विवाह करके पत्नी लाई जा सकती है। घर बर्बाद होने पे पुनः बनाया जा सकता है। परिवार के सदस्यों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। अस विचार जे जागं ताता, ऐसा विचार करके मन में, ऐ मेरे भाई जाग जाओ, क्योंकि मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। संसार में सगा भाई, सहोदर का तो वास्तविक अर्थ यहाँ पर है एक ही माँ के उदर से मतलब पैदा हुई भाई, लेकिन यहाँ राम ने लक्ष्मण को सहोदर इसलिए कहा क्योंकि राम सहोदर जितना करता है उससे कहीं अधिक लक्ष्मण करते थे, तो इसलिए उनके लिए प्रेम के लिए क्या कहा गया, सहोदर। और जथा पंख बिनुख गति दीना, जिस तरह से पंख के बिना पक्षी अत्यंत दीनहीन होता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। मणि बिनु फनी, मणियों के बिना सांप करिवर करहीना, और कर मतलब यहाँ पे तो कर का होता है हाथ, लेकिन यहाँ पे सूंड, क्योंकि हाथी का जो हाथ होता है वो सूंड ही होता है। जिस तरह से सूंड के बिना हाथी की स्थिति होती है, जिस तरह से फण के बिना, मणि के बिना सांप की स्थिति होती है, और पंख के बिना पक्षी की होती है, ऐसा ही मेरा असमम जीवन बंधु बिनु तुम, ऐसा ही मेरा भी जीवन होगा। किसके बिना, तुम्हारे बिना है भाई लक्ष्मण, तुम्हारे बिना मेरा भी जीवन ऐसा ही होगा। जो जड़ दैव जिया हूँ मैं, अगर निष्ठुर विधाता मुझे जिंदा रखता है तो मेरा भी जीवन ठीक इसी तरह से दीनहीन निरीह हो जाएगा। और राम कहते हैं कि जइहा ववध कवन मुहलाई, वो समाज की हर गतिविधि के हिसाब सोचते हैं कि मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा। लोग कहेंगे नार हेतु प्रिय भाई गंवाई, पत्नी के लिए इसने अपने भाई को गंवा दिया। वर उपजस त्यों जगमाही, अगर मैं जानता कि सीता की खोज करने से मेरा भाई मुझसे बिछुड़ जाएगा, यानी मेरा भाई मुझसे छिन जाएगा, तो भले ही मैं अपजस सहता कि मैं पत्नी को नहीं ढूंढा, नहीं ढूंढ पाया, ढूंढने में असमर्थ रहा, मैं नहीं करता। नारिहान विशेषत नहीं, क्योंकि भाई के प्रेम के आगे पत्नी का प्रेम कुछ भी नहीं है, वो उतना विशेष नहीं है जितना विशेष भाई का प्रेम है। आगे, अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात ताश तुम प्राण अधारा, सौंपस मोहि तुम्हें गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतर काह दइयों ते जाई, उठ किन मोहि सिखावो भाई, बहु विधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। अब राम कहते हैं कि सब अपलोग शोक सुतोरा, पहले कठिन शब्दों देख लेते हैं कि कठिन शब्द इसमें कौन कौन से हैं, उनका क्या क्या अर्थ है। अपलोक का अर्थ है अपजस, शोक का अर्थ है यहाँ पे दुख, सुत मतलब पुत्र, तोरा छोटे भाई को बेटा भी कहा जाता है, सही निठुर निष्ठुर, कठोर उर मतलब हृदय, मोरा मतलब मेरा, निज जननी, निज मतलब अपनी, जननी मतलब माँ के एक कुमारा, तात तास तुम प्राणधारा, उसके प्राणों के आधार थे, प्राणधारा का अर्थ है। सौंपस मतलब सौंपना दिया, मोह मतलब मुझे, तुम्हें गह मतलब पकड़कर, पानी मतलब पाण यानी हाथ, सब विधि सब प्रकार से, सुखद परम हित जानी। उतर मतलब उत्तर, का मतलब क्या, दइयों मतलब दूंगा, तही मतलब उसको जाई, उठ किन मोह सिखाऊं भाई, बहु विधि सोचत, बहु मतलब विधि मतलब प्रकार से, सोचत मतलब सोच रहे हैं, सोच विमोचन, जो दूसरों के सोच को, दुख को का समन करते हैं वो सोच रहे हैं। स्रवत मतलब बह रहे हैं, गिर रहे हैं, निकल रहे हैं, सलिल मतलब जल, आंसू, राजीव दल कमलवत नैनों से, लोचन मतलब आँख, राजीव दल मतलब कमल के पत्ते की तरह से। उमा, उमा मतलब पार्वती,
अखंड मतलब जिसका खंड नहीं हो सकता है। रघुराई मतलब प्रभु राम, नर गति भगत कृपाल दिखाई। अब राम कहते हैं कि अब अपलोक शोक सुध तोरा। अब तो हे पुत्र लक्ष्मण, छोटे भाई को पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि बड़ा भाई पिता की तरह उसको पालता है। मेरा यह निष्ठुर और कठोर हृदय नारी खोने की अपयश और तुम्हारे शोक दोनों को ही सहन करेगा, यानी दोनों दुखों को सहन करेगा। तुम्हारे बिना तो मुझे सीता भी प्राप्त नहीं हो सकती। हे भैया, तुम अपनी माता के एक पुत्र और तुम ही उस माँ के प्राणों के आधार हो। यहाँ ये जान लेना कि निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माँ के एक पुत्र हो। यहाँ एक पुत्र का अर्थ है लक्ष्मण अपनी माँ के अकेले पुत्र नहीं थे, उनके भाई शत्रुघ्न भी थे। लेकिन यहाँ राम ये कहते हैं कि निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माँ के कैसे पुत्र थे। तात ताश तुम प्राण धारा, जो उसके प्राणों के आधार थे, यानी शत्रुघ्न से ज्यादा तुम्हारी माँ का प्राण तुम्हें बसता था। सौंपस मोह तुम्हें गही पानी, वो माँ तुम्हारे हाथ को मेरे हाथों में सौंपते हुए जब दी, सब विधि सुखत परम ही जाने, यह सोचते हुए दी कि जब बड़ा भाई है तो छोटे भाई के ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। अब जब मैं जाऊंगा अयोध्या यहाँ से, उतर काह दइयों तह जाएगी। उस माँ को जब वो माँ पूछेगी मेरा लक्ष्मण कहाँ है, मेरा पुत्र कहाँ है, मेरे प्राणों का आधार कहाँ है, तो उस माँ को मैं जाके क्या बताऊंगा। अरे भाई, एक बार उठ करके तुम मुझे सिखा दो, तुम मुझे बता दो कि मैं किस तरह से माँ के प्रश्नों का जवाब दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहुत प्रकार से, हर तरह से, यानी हर सामाजिक दृष्टिकोण से कौन सोच रहा है, सोच विमोचन, जो दूसरों के दुखों का कष्टों का शमन करते हैं, वो प्रभु श्री राम हर तरह से सामाजिक दृष्टिकोण से सोच रहे हैं। सवत सलिल राजीव दरलोचन, और उनके कमलवत नयनों से अश्रुओं की बरसात हो रही है, अश्रु गिरते जा रहे हैं। और ये कथा सुना रहे हैं शिव पार्वती जी को। उमा एक अखंड रघुराई, ऐ पार्वती प्रभु राम तो एक हैं अखंड हैं, नर गति भगत कृपाल दिखाई। ये जो कुछ भी वो दिखा रहे हैं, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं, केवल और केवल अपने भक्तों के लिए। क्या कर रहे हैं, अपने भक्तों के लिए सब कुछ वो दिखा रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं। वह जानबूझकर सामान्य आदमियों जैसा आचरण कर रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय वानर निकर, आई गयो हनुमान जिम करुणा मह वीर रस। प्रभु प्रलाप सुनि कान, यहाँ पे देखिएगा सोरठा है, सोरठा छंद है ये। इसमें सोरठा क्या होता है, दोहा का उल्टा होता है। यानी दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं, सोरठा में 11-13 मात्राएं होती हैं। और अगर सोरठा को उलट दीजिए दोहा हो जाता है, पंक्तियों को चेंज कर दीजिए और दोहा को उलट दीजिए सोरठा हो जाता है। सोरठा दोहा में एक पहचान आसान करने के लिए और है, दोहे में राइमिंग वर्ड होते हैं, सोरठे में राइमिंग नहीं होती, यानी तुकबंदी नहीं होती है। जिस तरह से आपका दोहा था, तव प्रताप राख प्रभु जय हो नाथ तुरंत, तुरंत असकहि आयस पाई पद बंद चले हनुमंत, तुरंत और हनुमंत में तुकबंदी थी। लेकिन यहाँ सोरठा में देखिए, प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय बानर निकर, निकर आई गयो हनुमान जिम करुणा मह वीर रस। निकर और रस में कोई तुकबंदी नहीं है, ये सोरठा है। इसी को अगर पलट दिया जाए तो विकल भय बानर निकर, प्रभु प्रलाप सुनि कान, जिम करुणा मह वीर रस, आई गयो हनुमान, तो कान हनुमान, ये दोहा बन गया और इसमें तुकबंदी हो गई। तो दोहा को पलटने से सोरठा और सोरठा को पलटने से दोहा होता है। प्रभु प्रलाप सुनि कान, प्रभु के प्रलाप मतलब रुदन को, सुनि कान किससे सुन करके, कान से सुन करके, अपने कानों में सुन करके। विकल व्याकुल हो गए, बानर निकर, निकर मतलब समूह, बंदरों का जो समूह था
यानी जो भालू बंदरों का समूह था वो व्याकुल हो गया कि अब तो कौन रो रहा है। घर का मुखिया जब रो रहा है तो यानी अब और कौन सांत्वना दे। प्रलाप सुनिकान विकल भय बानर निकर आई गयो हनुमान। इसी बीच कौन आ गए? हनुमान जी आ गए, जिस तरह से करुणा में वीर रस का उदय हो गया। राम हर तरह से सोच रहे हैं, उनके आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही है और उनकी इस स्थिति को देख करके पूरा बानर समूह क्या कर रहा है? व्याकुल है, रो रहा है। और उसी समय हनुमान जी आ जाते हैं। हनुमान का आना ठीक उसी तरह से है जिस तरह से शोक के वातावरण में वीरता से उत्प्रोत कोई बात हो जाए। यानी आशय यह है कि हनुमान के आने से शोक का वातावरण पूरी तरह से वीरता से ओतप्रोत हो गया, पूरी तरह वीरता से भर गया। सब उत्साहित हो गए कि हनुमान डेडलाइन से पहले आ गए। आइए आगे देखते हैं। हरसि राम भेट्यो हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद्य तब कीन उपाय उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाय प्रभु भेट्यो भ्राता हर्षे सकल भालुक भ्राता। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा जहीं विधि तबहि ताहि लई आवा। यह वृतांत दशानन सुनेऊ अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा विविध जतन करि ताहि जगावा। जागा निश्चर देखहि कैसा मानव काल देह धरि जैसा। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई काहि तव मुख रहा सुखाई। कथा कही सब तिन्ह अभिमानी जहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सिर मनुज आहारी बट अतिकाय कंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा परी समर मही शबरंधीरा। कठिन शब्दों को एक बार फिर देखते हैं। हर्ष मतलब हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के। भेंटे मतलब भेंटे हनुमाना, हनुमान को। अति कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब कृतज्ञ का अर्थ है आभारी। प्रभु परम सुजाना, सुजाना का अर्थ है ज्ञानी, जानने वाला, अच्छी तरह जान। तुरंत वैद्य तब कीन्ह उपाय, तुरंत वैद्य ने वो उपाय किया, युक्ति निकाली। उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, हर्षित होकर लक्ष्मण उठ बैठे। हृदय लाय प्रभ भेंट्यों भ्राता, भाई को भेंटने लगे। हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। भ्राता का अर्थ है यहाँ पर समूह। किसका समूह? बंदरों का, भालुओं का समूह। कपि भ्राता, किसका समूह? भालू कपि का समूह हर्षित हो गया। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा जहीं विधि तबहि ताहि लई आवा। ले आया, लई आवा मतलब ले आया था। यह वृतांत कथा दशानन सुनऊं सुना। अति विषाद दुखी हुआ। पुनि पुनि सिर धुनेऊं, अपना सर पटकने लगा, सोचने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा विविध जतन करि ताहि जगावा। जागा निश्चर देखहि कैसा मानव काल देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा, बूझा मतलब पूछना, कहूँ भाई काहे तो मुँह रहा सुखाई। सुखना मतलब मुँह सूखना मतलब यहाँ मलिन होना है। कथा कही सब तहि अभिमानी जहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख, दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, आहारी मतलब आहार करने वाला। भट्ट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा परे समर रंधीरा। रंधीरा मतलब युद्ध के मैदान में। हरसि राम भेट्यो हनुमाना, राम हनुमान को देखते ही हर्षित होकर के गले लगा लिया, आलिंगनबद्ध कर लिए। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, वे परम ज्ञानी प्रभु होकर भी हनुमान के प्रति बहुत कृतज्ञ हुए। उन्होंने क्या किया? हनुमान का बहुत क्या माना? आभार माना, उपकार माना। तुरंत वैद्य तब कीन्ह उपाय, तुरंत सुसेन वैद्य ने उपाय किया और उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। लक्ष्मण हर्षित होकर के उठ गए। हृदय लाय प्रभु भेट्यों भ्राता, लक्ष्मण जब उठे
तो प्रभु उनको हृदय से लगाकर भेंटने लगे, आलिंगनबद्ध कर लिए। हर से सकल बाल को उड़ाता। यह दृश्य देख करके सभी बंदरों और भालुओं का समूह खुश हो गया। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचा हुआ। हनुमान ने तब वैद्य को वहाँ ले गए जहाँ से लाए थे। जय विधि तबहि ताहि ले जावा, और ठीक उसी प्रकार ले गए जिस प्रकार से लाए थे। यानी मैं घर के लाए थे तो मैं घर के उनको वहाँ पर ले गई। यह वृत्तांत दशानन सुनो। और इधर लक्ष्मण की मूर्छा टूटने का समाचार कौन सुना? रावण। अति विषाद पुनि पुनि सुनि धरहु। उसे बहुत दुख हुआ और वह बार बार अपने सर को क्या करने लगा? पीटने लगा। यानी बहुत प्रकार से वो सोचने लगा अब क्या होगा, कैसे क्या। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा। वो व्याकुल होकर के अपने भाई कुंभकर्ण के पास आया। विविध जतन करिता ही जगावा। आप जानते हैं कि कुंभकर्ण को कहा जाता है कि वो 6 महीने सोता, 6 महीने खाता था, जागता था। तो वह बहुत प्रकार से कोशिश करके कुंभकर्ण को जगाने लगा। जागा निश्चय, देखें कैसा नींद से जागा हुआ वह निशाचर कुंभकर्ण कैसा दिख रहा है? मानव काल देह धरिय ऐसा। मानव यानी उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पे, मानव काल देह धरिय ऐसा, जैसा मानो काल स्वयं शरीर धारण करके आ गई हो। कुंभकर्ण पूछा कहूँ भाई। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा। रावण को देखकर कुंभकर्ण ने पूछा, काहे तब मुँह रहा सुखाई? अरे भाई तुम्हारा मुँह सूखा हुआ क्यों है? तुम्हारा मुँह उदास क्यों है? कथा कही सबते मानव स्वाभिमानी रावण ने सारी कहानी कही। किस प्रकार से, जय प्रकार सीता हरण, जिस प्रकार से वो सीता को लाया था, जिस प्रकार से तात कपिन सब निश्चय मारे। बंदरों ने सारे, कपि मतलब बंदर, कपि मतलब बंदरों ने, बहुवचन है। जिस प्रकार से बंदरों ने सारे राक्षसों को मार डाला। यानी जो उसके बड़े बड़े योद्धा थे जो रणभूमि में मार दिए गए बंदरों द्वारा। जो दुर्मुख से रूप, जो मनुष्यों का आहार करने वाले, जो भट्ट अतिकाय बड़े बड़े योद्धा थे, विशाल शरीर के थे, अकंपन भारी, अपर महोदर आदि वीर परे सबर में रहेगा, सभी युद्ध के मैदान में मारे गए। सारा कथा कौन सुनाया? रावण कुंभकर्ण को सारा वृत्तांत बताया। किस प्रकार से सीता का हरण किया, किस प्रकार से बंदरों द्वारा, बंदरों की, राम की सेना जिसमें बंदर हैं, द्वारा हमारे सारे वीर योद्धाओं को, सैनिकों को मारा गया। सुनि दशकंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाण सट चाहत कल्याण। दशकंधर अर्थात रावण के वचन को सुन करके, रावण की बातों को सुन करके कुंभकर्ण अंदर अंदर बिलखने लगा। क्या सोच रहा है कुंभकर्ण? जगदम्बा हरियाण सट चाहत कल्याण। जगत जननी माँ सीता का हरण कर यह मूर्ख सबसे पहले तो क्या किया? पाप किया कि जगत जननी माँ सीता का हरण किया, और अब चाहता है कि पूरा परिवार प्रभु राम के हाथों मर करके क्या हो? मोक्ष को पाए, कल्याण सबका हो। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि यह पाठ का यह अंश आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इसका लाभ आने वाली परीक्षाओं में जरूर उठाएंगे। हम इसकी और वीडियो, एक अंश जो है जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर तथा संभावित बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जल्द लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारी और वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।